हेलो फ्रेंड्स आज हमारे पास है OnePlus 9R T मॉडल 50 मेगापिक्सल कैमरा जो कि डेड कंडीशन में हमारे पास आया है। कस्टमर का कहना है लगभग 1.5-2 महीने पहले ये गिरा था, उसके बाद अब जाके कहीं ये एकदम बंद पड़ गया। तो उन्होंने किसी मैकेनिक को दिखाया और मैकेनिक का कहना था कि इसका मदरबोर्ड ख़राब हो चुका है। तो मैकेनिक ने उनको बताया कि आपके फ़ोन की CPU को अगर हम हीट करें तो कुछ दिन के लिए फ़ोन चल सकता है। तो कस्टमर ने कहा ठीक है, आप ऐसा करके इसको ठीक कर दीजिए ताकि मैं इसको सेल आउट कर सकूं। लेकिन जब मैकेनिक ने इसकी CPU को हीट किया तो CPU के अंदर से जो बॉल्स थी वो ओवरहीट की वजह से सारी बॉल्स बाहर आ गई और फ़ोन परमानेंट डेड हो गया। तो फ्रेंड्स, वैसे तो इस कंडीशन में आजकल जो जितने भी फ़ोन आ रहे हैं, अगर फ़ोन में शॉर्टिंग नहीं होती तो सेकंड जो प्रॉब्लम होती है वो CPU से ही आ रही है। तो इसकी CPU को उतार कर रिबॉल करके लगाना पड़ेगा, तभी फ़ोन चालू होगा। और अगर फ़ोन ऐसा मतलब कि CPU को हीट करके चल भी जाता है तो 1 घंटा 2 घंटा, अगर बाई चांस चल गया तो 1 घंटा 2 घंटा या 1-2 दिन ही चलेगा, उसमें दोबारा वो 100% ख़राब होगा ही होगा। अगर इसकी CPU के ऊपर से आप रैम को उतार के रिवॉल्व करके लगाते हैं, सिर्फ रैम को उतार के रिवॉल्व करके लगाते हैं, तो भी आपका फ़ोन कुछ ही दिन चलेगा, दोबारा बंद होना ही होना है। तो कंप्लीट काम करने के लिए इसकी रैम और CPU दोनों को उतार कर रिवॉल्व करके लगाना होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए ठीक करते हैं इस फ़ोन को। सबसे पहले CPU को उतारेंगे। CPU को उतारने से पहले उसके ऊपर लगी हुई सिलिकॉन पेस्ट को हटा देंगे। ज़्यादातर कंपनियां CPU या पावर IC और UFS IC पर पेस्ट को लगाती हैं ताकि फ़ोन यूज़ करने के टाइम पर कम हीट हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने इसकी CPU के चारों तरफ लगी हुई जाली को काट कर हटा दिया। जाली काटते हुए काफ़ी ध्यान रखना है, काफ़ी ध्यान रखा, ताकि मतलब ध्यान से हमने जाली को काटा ताकि कोई जाली काटते समय या उतारते समय कोई कंपोनेंट या कोई दूसरी IC टूट ना जाए। उसके बाद CPU के साथ में लगी हुई UFS IC को कवर कर दिया ताकि CPU को उतारते समय उस पर हीट ना पड़े। UFS IC को अच्छे से कवर करने के बाद अब बारी है CPU को उतारने की। किसी भी फ़ोन से अगर हम CPU उतारते हैं तो सबसे पहले CPU की वो साइड चेक करते हैं कि जिस साइड से उसको आसानी से उतारा जा सके, क्योंकि CPU उतारते समय बोर्ड को लगभग 340 से 50 डिग्री तक हीट करना पड़ता है IC को। तो उसकी वजह से आसपास के कंपोनेंट भी मेल्ट, उनका सोल्डर भी मेल्ट हो जाता है। और अगर हमें जो है आसपास में जिस साइड से हम CPU को उतार रहे हैं उस साइड पर अगर कंपोनेंट्स हैं तो उनके हटने का या निकलने का या एयर की वजह से उड़ने का काफ़ी डर होता है। तो हम पहले कोशिश करते हैं कि ऐसा एरिया देखने की जहाँ कम से कम कंपोनेंट लगे हों। तो फ्रेंड्स, IC उतारने से पहले उसके चारों तरफ लगी हुई ब्लैक सिलिकॉन ग्लू को हमने काट दिया है ताकि IC उतारते समय ये कंपोनेंट्स जो हैं वो IC के साथ चिपक कर बाहर ना निकल आएँ। फ्रेंड्स, अगर किसी IC को आप उतार रहे हैं और उसके साथ कोई कैपेसिटर गलती से उतर जाता है और खो जाता है, या फिर कोई कॉइल उतर जाती है या गुम हो जाती है, तो आप किसी भी फ़ोन से सेम साइज़ की उतार कर लगा सकते हैं उसकी जगह पर। लेकिन आपने रेजिस्टेंस का काफ़ी ख्याल रखना है। जो ब्लैक कलर की रजिस्टर होती हैं उनका काफ़ी ख्याल रखना है कि IC उतारते समय वो उड़े ना। अगर वो उड़ गई तो हमें उसकी वैल्यू नहीं पता चल पाएगी बिना स्मैटिक के। और रजिस्टर का या रेजिस्टेंस का लगाना उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि कॉइल का। तो फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले CPU के ऊपर लगी हुई रैम को उतार लिया। रैम को उतारने के लिए, रैम और CPU को उतारने के लिए हम सेम टेम्परेचर रखेंगे, यानी कि 350 से 60 के बीच में। आप 350 या 60 रख सकते हैं। और एयर का जो फ्लो है वो होगा 2 या 2.5 पर रख सकते हैं आप। तो जिस साइड से हम उतार रहे हैं उस साइड देखिए कम कंपोनेंट्स लगे हुए हैं या बड़े कंपोनेंट्स लगे हुए हैं जहाँ से हम IC को उतार रहे हैं। तो फ्रेंड्स, CPU IC हमारी उतर चुकी है। काफ़ी बड़ा साइज़ है CPU का। मतलब इस तरह की महंगे फ़ोन या फिर
कुछ ही फ़ोन में इस तरह की बड़े साइज़ की CPU देखने को मिलती है। तो बड़े साइज़ की CPU को रिबॉल्व करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, और हमारे पास इस IC को रिबॉल्व करने के लिए जो स्टेंसिल होती है IC रिबॉल्व करने की, वो सेम साइज़ की यानी कि एग्जैक्टली इसी IC की नहीं थी। तो इस IC को रिबॉल्व करने में या किसी भी ऐसी IC को रिबॉल्व करने में जिसका साइज़ बड़ा हो और आपके पास सेम जाली ना हो, तो दिक्कत का थोड़ा सामना करना पड़ सकता है, मतलब उसमें थोड़ी परेशानी आ सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिबॉल्व नहीं होगी, रिबॉल्व हो जाती है, बस थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, और जितनी आपकी प्रैक्टिस है उतना ही आप जल्दी या आसानी से किसी भी IC को रिबॉल्व कर सकते हैं, चाहे आपके पास स्टेंसिल हो या ना हो। तो फ्रेंड्स, IC को उतारने के बाद अगल बगल से जो भी कचरा IC से निकला था, यानी कि जो ब्लैक ग्लू हमने लगाई थी, उसको ठीक से क्लियर कर लिया। आसपास जो शोल्डर्स पड़े, शोल्डर की बॉल्स निकल के जो इधर उधर फंस गई है, उन सबको हमने साफ़ कर दिया। उसके बाद हमने जो मदरबोर्ड पर जो IC उतारने के बाद जो पैड्स बचे हैं, इन पैड्स पर लगी हुई सिलिकॉन ग्लू और सोल्डर को हटाने के लिए हमने जो एयर का फ्लो रखा है वो 260 पर रखा है। सॉरी, हीट का जो टेम्परेचर है, हीटिंग टेम्परेचर 260 पर रखा है, और एयर का फ्लो आप 2, 2.5, 3 भी रख सकते हैं। फाइनल फिनिशिंग के लिए हमने डिसोल्डर वायर का यूज़ किया है। डिसोल्डर वायर और कुछ फ्लक्स पेस्ट लगाकर 25 वाट के आयरन से और हल्के हाथ से प्रेस करके सभी पेंट्स को इजीली हमने साफ़ कर लिया। फ्रेंड्स, सफाई का हमें बहुत ध्यान, मतलब कोई भी फ़ोन अगर हम किसी CPU पर काम करते हैं किसी भी फ़ोन की, तो उसकी सफाई पर काफ़ी ध्यान रखते हैं। सफाई पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पेस्ट ज़्यादा मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हो और उसको हम साफ़ ना करें, तो कभी कभी CPU ओके लगाने के बाद भी आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा। तो सफाई का काफ़ी ध्यान रखते हैं। काफ़ी बार हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हमने जल्दी में CPU लगा दी, सफाई की नहीं, और ऑन करके देखा तो फ़ोन ऑन नहीं है। तो उसके लिए हमने फिर फ़ोन की सर्विस की, और सर्विस करने के बाद फ़ोन ऑन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मदरबोर्ड का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है IC को रेडी करने की। तो राइट सी के ऊपर लगी हुई पुरानी बॉल्स को हमने डिसोल्डर वायर और आयरन की हेल्प से साफ़ कर दिया है। अब बारी है CPU को साफ़ करने की। तो सेम CPU के ऊपर लगी हुई सोल्डर और जो ब्लैक सिलिकॉन पेस्ट है उसको हटाने के लिए हीट का जो टेम्परेचर 260 से 70 और एयर फ्लो 2 से 2.5। फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ CPU में कैपेसिटर लग के आने लगे हैं, जैसे कि इस CPU में भी लगे हुए हैं कैपेसिटर। अगर ये कैपेसिटर किसी IC में 1 या 2 कैपेसिटर लगे होते हैं तो हो सकता है उनको आप या वो आपसे गुम हो जाएं CPU को साफ़ करते हुए। तो आप ज़रूरी नहीं है कि मतलब अगर वो ना गुम हो गए हैं किसी कारण से और आपको वैसे मिल नहीं रहे हैं सेम, तो आप बिना उसके भी IC को लगा सकते हैं, तो IC काम करेगी प्रॉपर। लेकिन कोई ऐसी IC है जिसमें आप 5 से 7 कैपेसिटर देख रहे हैं या 4 कैपेसिटर देख रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि कोई भी कैपेसिटर मिस ना हो, गुम ना हो। सभी कैपेसिटर को लगाना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इसमें लगभग 7 कैपेसिटर लगे हुए हैं, सभी का लगाना जरूरी है। इन कैपेसिटर का काम है, अगर आप CPU पर से कैपेसिटर नहीं लगाएंगे और CPU को रिवॉल्व करके लगा देंगे तो या तो फ़ोन ऑन ही नहीं होगा। अगर ऑन हो जाता है तो CPU इतनी हीट होगी, काफ़ी फ़ोन ऑन हो जाता है तो CPU बहुत ज़्यादा हीट होगी और ओवर टेम्परेचर की वजह से फ़ोन रीस्टार्ट या बंद होने लगेगा। CPU के हमने दोनों साइड से क्लीन कर दिया। रैम को भी हमने रेडी कर लिया है। फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे पास सेम स्टेंसिल नहीं है IC रिवॉल्व करने के लिए, सेम जाली नहीं है, तो हमें इस वजह से सभी कैपेसिटर को उतार कर IC पर से उतारना पड़ा। तो डिसोल्डर वायर की हेल्प से हमने सभी कैपेसिटर को हीट किया आयरन और डिसोल्डर वायर के थ्रू, और सभी को बारी बारी निकाल कर
संभाल के एक साइड पर रख दिया। अब फ्रेंड, अगर अब बारी है इनके जो प्रिंट हैं, जो पैड्स हैं, जो कैपेसिटर के पैड्स हैं, उनको कवर करने की। क्योंकि अगर हम ये यूनिवर्सल जाली है, यूनिवर्सल जाली में इसको रिवॉल्व करेंगे तो ये जो कैपेसिटर्स हैं यहाँ से हमें बहुत दिक्कत आएगी। यहाँ पर बोल्ट जो हैं आईसी को ठीक से रिवॉल्व होने नहीं देंगे। तो उसके लिए हमने सभी कैपेसिटर के पैड्स को हमने यूवी ग्लू से कवर कर दिया। रिबोल आईसी को रिबोल करने के लिए जो हमारे पास स्टेंसिल है वो है अमोए कंपनी की, सस्ती और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। लगभग मार्केट में 250 रुपये तक ये आसानी से मिल जाती है किसी भी फ़ोन की और इस कंपनी की। और जो हम आईसी रिबोल करने वाली पेस्ट यूज़ कर रहे हैं वो मैकेनिक कंपनी की 183 डिग्री टेम्परेचर वाली है। आईसी रिबोल करते समय कुछ बोल्स अगर नहीं रिबोल होती हैं तो सभी बोल्स को दोबारा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती। सेम स्टेंसिल को दोबारा आईसी पर रखकर आप दोबारा से पीवीडी पेस्ट लगाकर इसको रिबोल कर सकते हैं। ब्लेड से साफ़ कर देंगे, एक्स्ट्रा जितनी भी एक्स्ट्रा पेस्ट है वो सारी ब्लेड के थ्रू बाहर आ जाएगी। और जो बॉल्स बड़े साइज़ की हैं उनका साइज़ भी बराबर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आईसी हमारी सीपीयू आईसी रिबोल हो चुकी है। रैम को रिबोल करेंगे। रैम को रिबोल करना बहुत ही आसान है, वन टाइम में ही, ज़्यादातर वन टाइम में ही रिबोल हो जाती है। सीपीयू और रैम हमारी दोनों कम्प्लीटली रिबोल हो चुकी हैं। अब बारी है सीपीयू पर जो कैपेसिटर हमने हटाए थे उन सभी कैपेसिटर को वापस लगाने की। सबसे पहले हम मास्किंग ग्लू को अच्छे से सभी प्रिंट पर से साफ़ कर देंगे। ये दिखा ये वाला। सभी पैड पर से यूवी ग्लू, मास्किंग ग्लू हटाने के बाद आईसी को क्लीन करने के बाद जो हम कैपेसिटर लगाएंगे वापस, तो उनको काफ़ी ध्यान से लगाना है, नहीं तो आपकी सारी मेहनत ख़राब हो सकती है। तो कैपेसिटर को क्लियर करने के बाद, क्लीन करने के बाद, कैपेसिटर पे अगर कोई डस्ट वगैरह है तो उसको हमें साफ़ करना पड़ेगा। तो उसको हमने साफ़ किया अच्छे से ताकि सभी कैपेसिटर अपने अपने प्रिंट पर अच्छे से बैठ जाएं।
सभी पैड्स पर फ्लेक्स ग्लू लगाने के बाद सभी कैपेसिटर को बारी बारी अपने अपने पैड्स पर सेट कर देंगे। सभी कैपेसिटर सेम ही वैल्यू के हैं, तो आप किसी भी कैपेसिटर को किसी भी प्रिंट्स पर लगा सकते हैं। उसके बाद जो इनको फिक्स करने के लिए हम एसएमडी मशीन का यूज़ करेंगे। एसएमडी मशीन की जो एयर है वो आपने बिल्कुल ज़ीरो करनी है, क्योंकि ज़ीरो पे भी एक फ़्लो, एयर का कुछ फ़्लो आता है, बस उतने ही की ही ज़रूरत होती है। और हीट का जो टेम्परेचर है वो आप रखेंगे 240 पर, और एयर को दूर से ही हम एयर मतलब एसएमडी मशीन की हैंडल को थोड़ा दूर से ही एयर देंगे, ताकि कोई कैपेसिटर उड़ के साथ दाएं बाएं बॉल पर ना चिपक जाए। अगर कैपेसिटर को लगाते समय कोई भी बॉल या आईसी की बॉल्स ख़राब हो जाती हैं तो सारी मेहनत हमारी ख़राब, दोबारा हमें सब कुछ रिबॉल करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आईसी हमारी रेडी हो चुकी है। बारी आईसी को लगाने की। आईसी को लगाने से पहले हमने फ्लक्स पेस्ट को मदरबोर्ड के जो पैड्स थे, आईसी के पैड्स, सभी पैड्स पर अच्छे से फैला दिया। उसके बाद जो हमने मशीन का टेम्परेचर रखा वो उतना ही रखा जितने पे हमने आईसी को उतारा था। आईसी को उतारने के लिए जो हमने टेम्परेचर रखा था और जो लगाने के लिए जो हम टेम्परेचर रख रहे हैं वो सेम है, यानी कि एयर फ्लो 2-2.5 के आसपास, और जो टेम्परेचर है मशीन का वो रखना है हमने हीटिंग टेम्परेचर 350 पे आप रख सकते हैं। और सेम ही टेम्परेचर और एयर रैम को लगाने के टाइम पर भी हम रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। फ्रेंड्स, फ़ोन हमारा ऑन हो गया है। अब देखते हैं पूरा ऑन होता है कि नहीं। लॉक लगा हुआ है फ़ोन में। फ़ोन पूरी तरह से ऑन हो चुका है और डिस्प्ले वगैरह भी ठीक से वर्क कर रही है। बाकी अगर कोई फ़ोन सीपीयू से डेड होता है तो, और उसमें अगर आपको सीपीयू करके ऑन हो जाते हैं तो 99.9% है कि फिर कोई दिक्कत नहीं रहती, हर चीज़ चलती है, कैमरा शैमरा सब कुछ, अगर आपने सीपीयू ठीक से लगाई है तो। फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।